बच्चों, पिछली तासिका के समय कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 72 पर जो पाठ था महिला वैज्ञानिक, इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन हमने किया है। आगे की जानकारी आज हम लेंगे। जैसे हमने देखा है कि महिला वैज्ञानिक कमला सोहनी एक शांत स्वभाव की विनीत महिला थी, लेकिन उन्हें महिला वैज्ञानिक बनने में कई प्रकार के संघर्ष तथा कठिनाइयों का पड़ाव पार करना पड़ा, क्योंकि रसायन शास्त्री और समाज के कुछ लोग मानते थे, उनका कहना ऐसा था कि रसायन शास्त्री सीवी रमन भी वैज्ञानिक संस्था के निदेशक थे। वो भी कहते थे कि महिला वैज्ञानिकता की खोज में अच्छी तरह से अपना योगदान नहीं दे सकती है, लेकिन यह अधिकार कमला सोहनी यानी कमला भागवत ने सभी महिलाओं को दिया, क्योंकि उन्होंने बड़ी जिद करके महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का आधार लेकर उन्होंने प्रोफेसर सीवी रमन का प्रोफेसर सीवी रमन को प्रेरित किया और अपने काम के माध्यम से उन्होंने एक महिला वैज्ञानिकता के माध्यम से वैज्ञानिक क्षेत्र में एक प्रकार की नींव बनाई, जिससे आज सभी महिलाएं वैज्ञानिकता की खोज में अपना अपना योगदान दे रही है। इसका श्रेय महिला वैज्ञानिक कमला सोहनी यानी कमला भागवत को जाता है, क्योंकि उनके पिताजी नारायण राव माधव राव प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे और उन्होंने विज्ञान संस्था में अपना नाम किया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कमला जी ने अपना शोध प्रबंध भी वैज्ञानिकता के बारे में कई प्रकार के काम किए, इसमें अपना नाम किया। नाम करने से पहले उन्होंने कड़ी मेहनत, परिश्रम, वैज्ञानिकता के माध्यम से कई खोज कार्य किए, पढ़ाई की, बीएससी की, एमएससी की, बीएससी, एमएससी, पीएचडी यानी डॉक्टरेट आदि पढ़ाई के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके सभी को चौकन्ना किया। उन्हीं के जीवन पर आधारित जो आगे की जानकारी है, इसकी जानकारी क्या करेंगे, हम लेंगे। पन्ना नंबर 74 पर कमला जी भारत लौटने को उत्सुक थी। उनके आने पर 1939 में वे दिल्ली के लेडी हार्डिंग कॉलेज में नए स्थापित किए गए बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त की गई। देखो, जैसे ही उच्च शिक्षा यानी वैज्ञानिकता के माध्यम से कार्य करने के बाद उन्होंने फिर अपने भारत देश की ओर आना पसंद किया। उन्होंने भारत आने पर 1939 में दिल्ली के लेडी हार्डिंग्स कॉलेज में, उस कॉलेज का नाम है लेडी हार्डिंग्स कॉलेज, उसमें बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर के नाते उन्होंने अपना कार्य बड़ी जोर से शुरू किया। उन्होंने कई अन्य संस्थानों को भी कार्य किया। कमला जी ने विटामिनों के प्रभाव पर महत्वपूर्ण खोज की। देखो, पहले दाल, पौध टिश्यू, अब उन्होंने विटामिन, प्रोटीन के बारे में भी अपना शोध कार्य जारी रखा। बायोकेमिस्ट्री की अध्यक्षा प्रोफेसर लेडी हार्डिंग्स कॉलेज की बनने के बाद उनका विवाह एम.वी. सोहनी से हुआ और वे कमला भागवत से कमला सोहनी बन गई। देखो, उनका विवाह होने के बाद पहले कमला भागवत थी, विवाह होने के बाद पश्चात एम.वी. सोहनी से विवाह होने के पश्चात वह कमला भागवत से कमला सोहनी बन गई। इसके बाद वे मुंबई चली गई। यहाँ कमला रॉयल विज्ञान संस्था में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर के पद के लिए चुनी गई। देखो, दिल्ली के बाद उन्होंने और एक मुकाम हासिल किया।
अगला कदम उन्होंने बंबई में रखा। यहाँ कमला रॉयल विज्ञान संस्थान में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर के पद के लिए चुनी गई। अपने छात्रों के साथ उन्होंने नीरा, दालों तथा फलियों के साथ साथ धान तथा आटे में प्रोटीन पर खोज की प्रारंभ की। देखो, रॉयल विज्ञान संस्था बंबई में उन्होंने नीरा यानी नारियल का पानी, दालों में जो B1, B6, B12 के जो सत्व होते हैं, फलियों में जो धान होता है, आटे में जो प्रोटीन होता है, इसके बारे में खोज करना प्रारंभ किया। अनुसंधान भारतीय समाज की जरूरतों पर आधारित थे और उनके सभी अनुसंधान खोज के कार्य जितने भी किए ना उन्होंने, भारतीय जो रसोई में खाए जाते हैं पदार्थ, भारतीय पदार्थों पर आधारित थे, जो हमारे दिनचर्या के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे आरोग्य के लिए, हमारी सेहत बनने के लिए इनकी जरूरत हमें खाने में होती है। अनुसंधान भारत समाज की जरूरतों पर आधारित थे, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। वास्तव में नीरा पर कार्य करने का सुझाव उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने से मिला। देखो, भूतपूर्व हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही नीरा पर काम करने के लिए कमला सोहनी जी को प्रेरित किया था। कमला जी के शिष्यों में से अनेक महान वैज्ञानिक बने। अपने विद्यार्थियों की सहायता से उन्होंने नीरा का प्रयोग आदिवासी, दुर्बल, किशोरों और गर्भवती महिलाओं पर किया। देखो, उन्होंने नीरा का प्रयोग कहाँ किया? आदिवासी, किशोर व्यक्ति यानी बच्चे, गर्भवती महिलाओं, जिन्हें नारियल के जो पानी के में जो गुण होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ही वो हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसीलिए तो नारियल को श्रीफल कहा जाता है। इसीलिए तो सभी कार्यों में उसे पहला स्थान है, क्योंकि उसमें जो गुण है, जो उसका जो सत्व है, वो आदिवासी व्यक्तियों में जो प्रतिकार शक्ति जिनकी कम है, गर्भवती महिला के लिए उसकी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया और यह कार्य करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। आगे, मुंबई के विज्ञान संस्थान में कमला सोहनी को 4 वर्ष तक निदेशक के पद से वंचित रखा गया। देखो, मुंबई में इतना अच्छा काम करने के बाद भी उनके ऊपर अन्याय हुआ, उनको निदेशक के पद से वंचित रखा गया। अंत में जब वे इस पद पर आसीन हुई यानी विराजमान होना, उनके प्रथम गाइड डॉक्टर डेरिक रिचटर के शब्द थे, कमला ने इतने बड़े विज्ञान संस्थान की पहली निदेशिका के रूप में इतिहास रचा है। और डॉक्टर डेरिक रिचटर जो इंग्लैंड में थे, उन्होंने उनके बारे में प्रशंसा की, शब्द कहे, कमला ने इतने बड़े विज्ञान संस्थान की पहली महिला निदेशिका के रूप में इतिहास रचा। जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आदि, पीटी उषा आदि महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया, उसी प्रकार विज्ञान संस्थान में भी कमला सोहनी ने अपना इतिहास रचा, नाम लगाकर। कमला सोहनी ने जीवन को जिया, खूब जिया, लेकिन अपनी शर्तों पर। कमला शोध कार्य विज्ञान संस्थान में काम करते समय उन्होंने अपना जीवन जिया, लेकिन शर्त पर। जीवन जीने का उनका जो तरीका था वो बहुत ही तत्व के आधार पर था। कमला सोहनी ने जीवन को जिया, खूब जिया, लेकिन अपनी शर्तों पर। मनपसंद कार्य चुना और सफलता पाई, एक वैज्ञानिक और एक विदुषी शिक्षिका के रूप में। देखो, सफलता पाई लेकिन एक वैज्ञानिकता के माध्यम से, विदुषी शिक्षिका के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने, विदुषी ने जिसके पति गुजर जाते हैं उनके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब डॉक्टर सत्यवती इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की पहली महिला अध्यक्ष बनी तो उन्हें कमला सोहनी और उनके शोध के विषय में पता चला। देखो, डॉक्टर सत्यवती इंडियन काउंसिल की जब मेडिकल रिसर्च की पहली महिला अध्यक्ष बनी तो उनको कमला सोहनी जी के बारे में पता चला कि इतना सब बड़ा कार्य करने के बाद भी उनके ऊपर अन्याय हुआ है। तो उन्हें प्रतीत हुआ कि कमला सोहनी को वह प्रतिष्ठा नहीं दी गई जिसकी वह वास्तव में अधिकारी थी, यानी उनका हक था, क्योंकि उतना बड़ा कार्य विज्ञान संस्थान के माध्यम से उन्होंने किया था, इसके लिए वो उस पद के लिए अधिकारिणी थी।
हक था उनका। उस समय कमला जी 84 वर्ष की थी। डॉक्टर सत्यवती ने नई दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। कमला सोनी, कमला भागवत के लिए उन्होंने, डॉक्टर सत्यवती जी ने क्या किया, दिल्ली में एक बड़ा समारोह का कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के लिए कमला सोनी जी को आमंत्रित किया। कार्यक्रम के बीच में ही कमला सोनी अचानक अस्वस्थ हो गई। देखो, इनका इतनी बड़ी खुशी आने के बाद उनके नसीब में ये पद शायद लिखा था या नहीं, पता नहीं, लेकिन कार्यक्रम के बीच में ही कमला सोनी अचानक अस्वस्थ हो गई। भाग्य का खेल देखिए, उसी समारोह में कमला सोनी ने अपनी अंतिम सांस ली। देखिए, इतना बड़ा काम करने के बाद, इतना बड़ा कार्य करने के बाद, इतना बड़ा अन्याय सहने के बाद उन्हीं के ऊपर ये जो अचानक अस्वस्थ होकर अंतिम सांस ली, ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक बात है। भाग्य का खेल देखिए, उसी समारोह में कमला सोनी ने अपनी अंतिम सांस ली। भला कमला जी जैसे कर्मशील व्यक्तित्व का इससे अच्छा अंत क्या हो सकता है। और इतनी बड़ी बात इससे और क्या हो सकती है कि जिसका पद, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसी पद को हासिल करने के बाद, वहां विराजमान होने के बाद ही उन्होंने अपने अंतिम सांस ली। इससे अच्छा अंत क्या हो सकता था। अपने जीवन की उपलब्धियों की चरम सीमा पर पहुंचकर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस तरह वसुमती धुरू जी ने महिला वैज्ञानिक कमला सोनी यानी कमला भागवत जी के बारे में जो उनका कार्य था, ये कार्य हमारे सामने महिला वैज्ञानिक इस पाठ के माध्यम से रखा है। अब इसमें शब्दार्थ रूपी कुछ शब्द है, उसका अर्थ भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। कठिनाइयां यानी मुश्किलें, समर्थन यानी पुष्टि, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, अनुसंधान कार्य यानी शोध कार्य, खोज करना, संशोधन करना, निदेशक यानी संस्था के डायरेक्टर, पद चिन्ह यानी दिखाया गया मार्ग, सत्याग्रह यानी सत्य की मांग करने के लिए जो हम रवैया अपनाते हैं वो, जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री, अनुमति यानी स्वीकृति, मंजूरी, मार्ग प्रशस्त होना यानी अवसर मिलना, मौका मिलना, उपलब्धि यानी प्राप्ति, अपेक्षा यानी उम्मीद रखना। जैसे मैं भी आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप सही समय पर पढ़ाई करें, पाठ और कविताओं के प्रश्नोत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें, क्योंकि मैं आपसे अपेक्षा, उम्मीद रखता हूं। ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान बढ़ाना, तत्पर यानी तैयार रहना, स्वास्थ्यवर्धक यानी सेहतमंद, तत्कालीन यानी उस समय के, अधिकारी यानी हकदार होना, जैसे कमला सोनी निदेशक बनने की हकदार थी। कर्मशील यानी परिश्रमी, मेहनती, कड़ी मेहनत करने वाला, व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का रूप, गुण आदि। जैसे मुहावरे, ध्यान बटाना, ध्यान दूसरी ओर करना। जैसे ही मेरे हाथ से गिलास टूट गया तो मैं बाकी लोगों का ध्यान इधर उधर देखकर बटाने का प्रयास करने लगी। ध्यान बटाना यानी ध्यान दूसरी ओर करना। इतिहास रचना यानी पहली बार कुछ नवीन कार्य करना। जैसे कमला सोनी भागवत जी ने पौध टिश्यू के माध्यम से आलुओं के बारे में नई खोज की जानकारी ली और इतिहास रचा। अंतिम सांस लेना यानी मृत्यु हो जाना, जीवन के अंतिम पड़ाव पर जाना। जैसे कमला सोनी, उन्होंने समारोह में अंतिम सांस ली। इस तरह से शब्दार्थ, मुहावरे आदि के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर टिप्पणी भी दी गई है। निरा का अर्थ है नारियल पानी, और यह आदिवासी दुर्बल किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। देखो, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, मरीज को देखने के लिए अस्पताल जाते हैं तो जाते समय सेब, नारियल पानी लेकर जाते हैं, क्योंकि वो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में लाभदायक होता है। नीरा पर कार्य करने के लिए कमला सोनी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीरा यानी नारियल पानी के माध्यम से जो खोज कार्य उन्होंने किया ना, उसके लिए कमला सोनी जी को डॉक्टर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरह से आज हमने
पिछली तासिका के समय और अभी इस तासिका को महिला वैज्ञानिक पाठ की जानकारी ली। आगे की जानकारी हम क्या करेंगे, पाठ बोध रूपी प्रश्न, मौखिक, लिखित तथा भाषा ज्ञान की जानकारी हम आगे की तासिका के समय लेंगे। अच्छी तरह से पाठ को पढ़िए और उसकी तैयारी कीजिए। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।